हुआ था। इनका जन्म स्थान गांव काठाड़ी, जिला बाड़मेर है। श्री जेताराम जी की माता का नाम ओखी देवी और पिता का नाम श्री उमा जी गहलोतर था। श्री जेताराम जी महाराज बचपन से ही देवों के देव महादेव के परम भक्त थे। बाल्यकाल से ही वे भोले भंडारी भगवान शिव जी की भक्ति और ध्यान में रसे बसे रहते थे। संत जेताराम जी किशोरावस्था में अपने पारिवारिक कार्यों में हाथ बटाने लगे। उनके परिवार का मुख्य व्यवसाय देवासी कुल का पारंपरिक व्यवसाय पशुपालन था। जेताराम जी महाराज बचपन से ही निर्भीक थे। वे अपनी भेड़ बकरियों को चराने जंगल में भी अकेले ही चले जाते थे। वे घने जंगल में भी अपनी भेड़ बकरियां यूं ही ईश्वर के भरोसे छोड़ स्वयं ध्यान में बैठ जाते थे। कहते हैं खूंखार जंगली जानवरों से भरे उस जंगल से भी वे अपनी भेड़ बकरियों के साथ नित्य सुरक्षित लौट आते थे। वैसे तो संतों का जीवन बहुत ही साधारण होता है। वे स्वयं कोई चमत्कार नहीं करते, परंतु उनका प्रत्येक कर्म असाधारण होता है और उनका पूरा जीवन ही चमत्कारिक हो जाता है। फिर चाहे उनका उठना बैठना हो या चलना फिरना, हर तरफ चमत्कार ही चमत्कार होते रहते हैं। संत श्री जेताराम जी महाराज का भी पूरा जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। उनके जीवन में भी ऐसी कई चमत्कारी घटनाएं घटित हुई हैं। ऐसी ही एक घटना उनके जवानी की है। जब वे सीण धरी जा रहे थे और उन्हें रास्ते में प्यास लगी, वे जैसे तैसे करके गांव कालूड़ी तक पहुंचे। वहां गांव के बाहर मीठे पानी का एक कुआं था, जहां गांव की औरतें पानी भर रही थी। श्री जेताराम जी ने जब उन औरतों से पानी मांगा तो कुछ औरतों ने मश्करी करते हुए कहा कि यहाँ तो पानी खारा है, आप आगे जाओ। श्री जेताराम जी सीधे साधे व्यक्ति थे। वे चुपचाप रवाना हो गए, लेकिन एक औरत ने उन्हें वापस बुलाया और कहा, बाबा ये तो सब मश्करी कर रही है, पानी तो मीठा है, आप आइए और पीजिए। जेताराम जी ये कहते हुए आगे चल दिए कि नहीं नहीं, ये सब ठीक ही तो कह रही है, पानी तो खारा ही है। फिर जब उन औरतों ने पानी को चखा तो पानी वाकई खारा हो चुका था। सभी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वे सभी महाराज साहब के पीछे भागी और मिन्नतें करने लगी। इससे श्री जेताराम जी का हृदय पिघल गया और उन्होंने अपने अंजलि में पानी भरकर उस कुएं में गिरा दिया और फिर देखते ही देखते पानी मीठा हो गया। कहते हैं जेताराम जी वहां से सीण धरी आए और वहां मोतीलाल जी मुंडा के वहां